कुमार आपके YouTube चैनल फील्ड लर्निंग पर। आज बच्चों हम लोग कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पे नेक्स्ट थ्योरम को डील करेंगे। बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने साइड एंगल साइड थ्योरम्स को जो है डील किए थे, इसको प्रूव किए थे। इसके साथ साथ हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक कोरोलरी जो है सॉल्व किए थे। ठीक है, आज जो है हम इसके नेक्स्ट थ्योरम जो थ्योरम नंबर 2 है उसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब क्राइटेरिया जो कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नंबर 2 है इसको आज हम लोग डील करेंगे। तो कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नंबर 2 क्या है बच्चों? एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल का डिफाइन क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि एंगल साइड एंगल होता क्या है। ठीक है, हम इसे नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, थ्योरम नंबर 3। आज का क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। थ्योरम नंबर 3। ठीक है, ये क्या है? एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसे कहते हैं एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल, जैसे साइड एंगल साइड होता है उस तरह से एंगल साइड एंगल। तो क्या इसका डिफाइन होगा? टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent if its two angles and the including side of one triangle is equal to the corresponding angles and side of क्या? अदर ट्रायंगल। ठीक है, क्या करें कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कन्ग्रुएंस, दो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंस कहलाएगा कब? यदि उसका दो एंगल और उसके बीच का साइड एक ट्रायंगल का ये इक्वल हो जाए करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल्स के। ठीक है, तब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा? कन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ये समझते हैं कि एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है। ठीक है, अब तक हम लोग जो भी ले रहे हैं पी क्यू आर ले रहे हैं। ठीक है, ए बी सी, दूसरा ले रहे हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो इसमें क्या करा है कि टू एंगल्स, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर और बी सी इक्वल टू क्या? क्यू आर। ऐसा लिया। तो ये प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो पहले लिखिए गिवन दैट में, गिवन दैट क्या होगा? गिवन दैट टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल क्या? पी क्यू आर आर सच दैट, इस प्रकार से है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या क्या दिया हुआ था कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एक एंगल क्यू के बराबर, दूसरा एंगल सी आर के बराबर और ये साइड बी सी इक्वल टू क्या है? क्यू आर है। ठीक है, तो क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल आपस में, तो प्रूव दैट क्या करना है? प्रूव दैट
कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ये प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केस लेते हैं, केस 1। ठीक है, केस 1 क्या लेते हैं कि अगर देखिए आपके पास ये सपोज 2 पेन है, आपके पास ये 2 पेन है, तो इन दोनों पेन में क्या रिलेशन हो सकता है। पहला रिलेशन ये होगा कि ये दोनों पेन आपस में इक्वल हो जाए। जैसे यहाँ पर एक और हम ये दूसरा पेन लेते हैं, ये दोनों पेन। ठीक है, इन दोनों पेन के लेंथ में क्या रिलेशन हो सकता है कि ये दोनों पेन का लेंथ आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, या अगर इस पेन को लेते हैं तो ये दोनों पेन आपस में इक्वल ना हो, तो 2 ही रिलेशन है। 2 ऑब्जेक्ट के बीच में क्या 2 ही तरह का रिलेशन हो सकता है। ठीक है, कि ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में या तो इक्वल हो या तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, ऐसा अगर इसका कैप हटा देते हैं तो ये दोनों क्या हुआ, छोटा और बड़ा हो जाता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुआ। तो 2 ही रिलेशन हो सकता है किसी के बीच में, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, कि पहला कि दोनों ऑब्जेक्ट समान हो, या फिर दूसरा केस क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट समान नहीं हो, इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो केस 1 में हम लोग क्या मानते हैं कि ए सी लेट ए सी इक्वल टू पी आर, लेट ए सी इक्वल टू पी आर। अब देखिए तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में। ठीक है, देखिए तो बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन है, दिया हुआ ना, बी सी इक्वल टू क्यू आर। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। हम ऐसा मान लिए कि ये दोनों पहला केस में केस 1 के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, एक केस 1 के अकॉर्डिंग हम माने एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। और तीसरा क्या भी माने कि ए सी इक्वल टू पी आर। ठीक है, ऐसा हम माने थे। तब देखिए तो क्या हो जाएगा, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो गया, पी क्यू आर बाई एस ए एस। ठीक है ना, ये किससे आया, जब हम ऐसा माने ए सी इक्वल टू पी आर तब ये आया। ठीक है, तो दूसरा केस तो अभी बचा हुआ है ना, केस नंबर 2। केस नंबर 2 भी तो कुछ कहेगा, तो केस नंबर 2 में क्या होगा कि व्हेन ए सी नॉट इक्वल टू पी आर, ए सी पी आर के बराबर नहीं है। तो ए सी पी आर के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये अब सोचिए कि 2 ऑब्जेक्ट और दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो 2 ऑब्जेक्ट जब वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट या तो बड़ा है या तो छोटा है, या तो बड़ा है या तो छोटा है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ऐसा हमारे पास है ए बी सी, और ये है क्या पी क्यू आर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या यहाँ पे माने थे कि ए सी नॉट इक्वल टू पी आर, तो पी आर नॉट इक्वल टू है, लेकिन इसके तो क्या हुआ कि कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा अगर ये सपोज बड़ा है पी आर ए सी से। ठीक है ना, अगर पी आर ये पी आर ए सी से बड़ा है तो इसके अंदर में कोई एक पॉइंट आएगा पी डैश, जिसके लिए क्या हो जाएगा पी डैश आर इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए अगर ये जो है मान लेते हैं यही था हमारा क्या, ये पी आर था और ये ए सी था। ठीक है, ये पी आर था और ये ए सी था, तो देखिए ये पी आर ए सी से बड़ा है। तो अब इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में कोई एक पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट, इसको हटा दिए, इतना पॉइंट को हम हटा दिए, इसके अंदर में एक पॉइंट आया जिसके लिए दोनों पेन आपस में लेंथ में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ऐसा हो सकता है। नहीं तो दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर ये पी आर, जैसे सपोज यही पी आर है और ये जो है हमारा क्या है, ये है ए सी। ठीक है, ये ए सी पी आर है, अब ये पी आर है, पी आर ये है ए सी। ठीक है, तो अब देखिए पी आर ए सी से छोटा हो गया। देखिए अगर ये पी आर ए सी से छोटा हो गया,
ठीक है। तो अब एस पी आर में कुछ ऐड करेंगे तब ना जा कर के थोड़ा लंबा होगा तो ए सी से बराबर होगा। तो अब देखिए इसमें कुछ ऐड कर दिए तो अब ये लंबा हो गया तो क्या हुआ, ए सी के बराबर हो गया। तो पी डैश कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए क्या होगा कि पी डैश आर इक्वल टू ए सी। तो जब ए सी नॉट इक्वल टू पी आर देन पी डैश इज अ पॉइंट ऑन पी आर सच डैट इस प्रकार से है कि पी डैश आर इक्वल टू ए सी, पी डैश आर इक्वल टू, ये समझ में आया कि पी आर या तो क्या हो, पहला केस में बड़ा हो जाए, तो बड़ा हो जाए तो उसके अंदर में कोई एक पॉइंट आएगा पी डैश, तो पी डैश आर इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ठीक है, जो कंडीशन दिया हुआ था उसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा केस में अगर पी आर ए सी से छोटा हो गया तो इसके बाहर में कोई एक पॉइंट जरूर होगा जिसके लिए पी डैश आर इक्वल टू ए सी हो जाए। ठीक है, तो पी डैश आर इक्वल टू ए सी। अब चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डैश क्यू आर, पी डैश क्यू आर में ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डैश क्यू आर में। ठीक है, चलते हैं ये दोनों ट्रायंगल में। तो देखिए तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बी सी इक्वल टू क्या क्यू आर, और ए सी इक्वल टू क्या पी डैश आर, पी डैश आर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा पी डैश क्यू आर बाई किस से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ठीक है, ये क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया। कौन सा, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी डैश क्यू आर। ठीक है, इसके पहले देखिए था ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर। ठीक है, तो इससे देखिए तो एक चीज़ हम सी पी सी टी से निकाल सकते थे क्या, तो इसे हम निकाल सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल, अच्छा चलिए ये हम ऐसा करते हैं। ठीक है, हाँ तो इसे देखिए हम निकाल सकते थे, इससे हम ये निकाल सकते हैं क्या कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ठीक है, इससे हम सी पी सी टी स्केल निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ठीक है, फर्स्ट केस में इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, उसी तरह से एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्या क्यू पी डैश आर बाई किससे, सी पी सी टी से, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर बी ए सी इक्वल टू क्यू पी डैश आर। अब देखिए तो यहाँ पे बी ए सी बराबर क्यू पी आर और बी ए सी बराबर क्यू पी डैश आर। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन एक और दूसरा, तो क्या हो जाएगा एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू पी डैश आर। अब देखो तो क्यू पी आर दोनों का, ये दोनों इंड सेम है, क्यू आर सेम है, क्यू आर सेम है, और कह रहा है क्यू पी डैश आर इक्वल टू क्यू पी आर। ये कब पॉसिबल है कि जब P कोइंसाइड कर जाए P डैश के, दो एंगल इक्वल है। ठीक है, इसका आर्म लेंथ इक्वल है, दो एंगल इक्वल होगा, इसका मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि P डैश क्यू ओवरलैप पी क्यू, P डैश क्यू ओवरलैप पी क्यू ना। इससे क्या हो जाएगा कि पॉइंट P क्या हो जाएगा, ओवरलैप या फिर कोइंसाइड किससे, P डैश से। पॉइंट P ओवरलैप या कोइंसाइड विथ क्या लिखें, देखिए
पॉइंट P ओवरलैप कोइंसाइड विद क्या P डैश। जब ये P डैश के साथ कोइंसाइड कर गया तो इसके साथ क्या होगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR ये हो गया क्या आपका, ठीक है। एंगल साइड एंगल थ्योरम, एंगल साइड एंगल थ्योरम में क्या हुआ कि दो ट्रायंगल कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट होगा जब इसका दो एंगल और बीच का साइड क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि हम एक पहले केस माने क्या कि AC और PR के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो AC इक्वल टू PR हो सकता है। दूसरा क्या कि AC नॉट इक्वल टू PR होगा। तो AC इक्वल टू अगर PR हो गया तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग जाएगा और ये कॉन्ग्रुएंट होगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल A इक्वल टू एंगल P हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जब ये नॉट इक्वल टू होगा तो क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। तो बड़ा और छोटा होगा तो उसके लिए तो P डैश R इक्वल टू तो AC होगा ही। तो P डैश R इक्वल टू AC होगा तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल P डैश QR हो जाएगा, ठीक है। जब ये P डैश QR के साथ कॉन्ग्रुएंस हो गया तो एंगल BAC बराबर एंगल QP डैश R होगा। अब BAC इक्वल टू QP डैश R और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि BAC इक्वल टू QPR, इसका मतलब QPR और QP डैश R क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। जब ओवरलैप कर जाएगा तो P डैश कहाँ चला जाएगा, P के पास चला जाएगा। तो जब P के पास चला जाएगा तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR हम आराम से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये था थ्योरम नंबर 3। बच्चों अब हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 4, ठीक है। थ्योरम नंबर 4, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड, ठीक है। ये क्या कहलाएगा एंगल एंगल साइड, टू triangles are said to be congruent if any two angle and a side of one triangle is equal to the corresponding two angles and side of other triangle, ठीक है। कहता है क्या कि जैसे एक ट्रायंगल है, ABC PQR, कह रहा है कि दो एंगल, एंगल A और एंगल B, एंगल P एंगल Q, और ये साइड ले लिए आपस में इक्वल है, ठीक है। गिवन डेट में क्या लिखा, टू ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सच डेट, इस प्रकार से है कि एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और BC बराबर क्या हो जाए, QR हो जाए। BC इक्वल टू QR हो जाए, एंगल A इक्वल टू P हो जाए, एंगल B इक्वल टू Q हो जाए, BC इक्वल टू QR हो जाए। तो क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ये हमें प्रूफ करना है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ठीक है। प्रूफ बहुत आसान सा थ्योरम है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए तो हम जानते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कितना, 180 डिग्री।
तो बताइए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जितना होगा वही एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर भी होगा ना। और ए इक्वल टू पी कट गया, बी इक्वल टू क्यू कट गया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। तो सी इक्वल टू एंगल आर हो गया। अब चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए अब सी इक्वल टू आर हो गया, ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो अब देखिए तो क्या करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में, बताइए तो एंगल बी इक्वल टू क्या, क्यू, बी सी इक्वल टू क्या, क्यू आर, और एंगल सी इक्वल टू क्या, एंगल आर। बी इक्वल टू क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय किससे, एंगल साइड एंगल, हम लोग जो पढ़े थे, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करा था कि अगर किसी ट्रायंगल्स का दो एंगल और एनी साइड, कोई साइड हो, यहाँ पे ये नहीं करा है कि इंक्लूडिंग, यहाँ पे करा है कि साइड सिर्फ, तो ये साइड हो सकता है चाहे ये साइड हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल और साइड के साथ इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाए कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जब 180 डिग्री है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर होगा। ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू टू, क्यू कट गया तो सी इक्वल टू क्या बचा, आर बच गया। जब सी इक्वल टू आर हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या किए, दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को लगाएं, ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल में। एंगल बी इक्वल टू क्यू आ गया, बी सी इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, दिया हुआ है, ये गिवन है, और ये अभी हम लोग क्या किए हैं, दिखाए हैं, शोन है, दिखाए हैं। जब ये दिखाए हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, ये क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरह बच्चों हम लोग जो है आज दो थ्योरम देखे हैं और टोटल मिला करके कितना हुआ, 4 थ्योरम और 3 क्राइटेरिया हो गया। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, साइड एंगल साइड, इसके बाद पढ़े हम लोग एंगल साइड एंगल, इसके बाद पढ़े हम लोग एंगल एंगल साइड। इस तरीके से हम 3 क्राइटेरिया को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो है आपका क्या काम बनता है कि आप इन सभी थ्योरम्स को अच्छे से ये रिमेंबर करें, और इससे रिलेटेड जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसे आप लोग क्या करिए, सॉल्व बनाइए। कहाँ तक, तो 10 तक कोशिश करिए बनाने का, सॉल्व एग्जाम्पल 10 तक। हम जो है नेक्स्ट डे 6 PM में, मतलब 18 o'clock में क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास लेंगे, ठीक है। कल हम लोग जो है 6 PM में क्या कि एक ऑनलाइन क्लास लेंगे, डेमो के तौर पे एक डेमो चलेगा, ठीक है। इसमें हम लोग आप लोग के साथ एक इंटरेक्शन करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को हम सुनेंगे और उसका डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है कल तैयार रहिएगा इस टाइम में, अपने अपने मोबाइल लेकर के, हम जो है आपको लिंक शेयर करेंगे या फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम देंगे। कल लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम सेंड करेंगे, ठीक है। तो आप जो है उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके आप जो है हम वीडियो देख सकते हैं और कोई कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। जो आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और तब तक आप जो है इसे अच्छे से पढ़िए और उसको समझ करके इसका जो है एक नोट कॉपी तैयार कर लीजिए, ठीक है, जिससे क्या हो कि हमेशा के लिए आपके पास सुरक्षित रहे, अवेलेबल रहे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।